आगे हम बढ़ते हैं। गिनती हमने सीख ली। पहले हम गिनते थे, गिनने से फिर हम लिखने तक आ गए। लिखने के बाद अब हम जदीद मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्ज करें आपसे अगर पूछा जाता है कि आपके स्कूल से लेके आपके घर तक का फासला कितना है, तो वो आप कोई भी नंबर बताएंगे और उस नंबर में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, कुछ भी इस तरह का नंबर बताएंगे ना। अब उस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई ऐसा अगर आपको कह देगी -3 किलोमीटर, तो क्या ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब मैथमेटिक्स में जो दूसरा काम था वो था जी उसमें माइनस वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। एक अब दूसरा आपने पूरा तो गिन लिया 1 2 3, लेकिन 1 के जो फ्रैक्शंस हैं 0.5 है, 0.25 है, 0.75 है, जिनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, अब उनका भी जिक्र आना था जहाँ। ठीक है, तो ये वाले सारे नंबर मिला के जो चीज़ बनी वो है जी रियल नंबर। रियल नंबर्स इसको हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं इस तरह, और ये किसके इक्वल होता है? इसमें आप P/Q की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन शर्त ये है कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। P/Q की शक्ल में इन नंबर्स को लिखा जाता है। इसमें P भी शामिल है, इसमें Q भी शामिल है। अब P अलहदा नंबर है, Q अलहदा नंबर है, लेकिन दोनों नंबर्स को आप रियल नंबर्स ही कहेंगे। और जो P/Q की शक्ल में लिखा जाएगा उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? जो P/Q शक्ल, P/Q का मतलब है बटे की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिखा जाने वाला कोई भी नंबर जो है वो रैशनल होगा। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आती है कि क्या बटे की शक्ल में लिखा जाने वाला नंबर रैशनल है? इररेशनल नहीं हो सकता। तो इसमें ये है कि हो सकता है। मेनली हम ये बात पढ़ रहे हैं कि जितने भी रैशनल और इररेशनल नंबर हैं सबको मिला के जो नंबर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर में दो आते हैं, रैशनल भी आता है, इररेशनल भी आता है। रैशनल आता है जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। इररेशनल वो आता है जिसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। पहला काम हो गया। अब रैशनल नंबर की आगे दो कैटेगरीज हैं। वो नंबर जो किसी खास मकाम पे जाके जब वो बटे में जा रही हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो किसी खास मकाम पे जाके खत्म हो जाए, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेट। और यहाँ पे दूसरा नंबर है कि वो अगर खत्म ना हो, आपने भी तो कहा था बटे की शक्ल में लिखे जाने नंबर जो है वो रैशनल है, तो जिनको बटे की शक्ल में आपने लिख लिया, जब वो डिवाइड हुए तो वो किसी खास मुकाम पे जाके खत्म नहीं हुए, नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं हुए, तो क्या फिर वो रैशनल नहीं है? भाई वो भी रैशनल है, लेकिन उसकी फिर एक शर्त है, अगर वो नहीं खत्म होना चाह रहे तो ना हो, लेकिन वो एक खास पैटर्न जो है वो खास पैटर्न बार बार उसमें रिपीट होता है। खास पैटर्न उसका बार बार रिपीट होता है। अच्छा, अभी हम इस पे डिटेल से बात करते हैं वो कैसे। और दूसरा है आपका इररेशनल नंबर। इररेशनल में आपने कहा भाई जो P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जाएंगे वो आपके इररेशनल, जो उसकी शक्ल में लिखे नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई वो अंडर रूट की फॉर्म में हो सकते हैं। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? अब अंडर रूट किसी 1000 बजा के खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, लेकिन इसमें एक खास बात है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये रैशनल भी है, लेकिन रैशनल में एक खास पैटर्न बार बार आएगा और इररेशनल में वो खास पैटर्न बार बार नहीं आएगा। ये खास पैटर्न की बात की और खास नंबर जो उसके ना वो आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे टर्मिनेटिंग रैशनल की जो आपके पास एग्जांपल है ये वाला 1/4, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 0.25। तो देखें ये वाला बटे की शक्ल में लिखा था पहला काम। दूसरा ये 0.25 के बाद खत्म हो, 0.25 के बाद आगे नहीं बढ़ा, तो ये कौन सी एग्जांपल हो गई है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बात करते हैं हम जो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो खत्म नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे देखिए
1/3। इसका आंसर क्या आएगा 0.33। देखो ये चलता जा रहा है 0.33 कहीं पे जाके खत्म नहीं होने वाला, लेकिन क्या हुआ एक खास पैटर्न बार बार आ रहा है, और वो खास पैटर्न क्या बना, कौन सा नंबर है 3 जो है वो बार बार है। तो 3 के बार बार आने की वजह से हम इसे कहेंगे भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये खास पैटर्न जो है वो बार बार आ रहा है। बार बार का आना, तकरार होना, रिपीटेशन होना, उसे हम कहते हैं रिकरेंस। रिकरिंग हो रही है यहाँ पे, तो उस रिकरिंग की वजह से फिर ये वाला जो रेशनल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है, ये भी रैशनल है। तो आप इसकी समझ के शर्तें दो, रियल की रैशनल और इरेशनल। रैशनल में आगे दो हैं, एक टर्मिनेट होने वाला और एक नॉन टर्मिनेट होने वाला, लेकिन जो नॉन टर्मिनेट होने वाला है उसके साथ एक खास पैटर्न उसकी रिकरेंस होनी चाहिए। कौन सी आ गया जी? उसके बाद आ जाती है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में आपने कहा कि ठीक है भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलेगा। दूसरा, उसमें खास पैटर्न की रिकरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, खास पैटर्न की रिकरेंस नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल क्या ले जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये नंबर है 3.37812532732, ये चलता जा रहा है। अब देखिए अगर तो ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल 37815 आपको लग रहा है यहाँ, अगर ये वाला पैटर्न फिर आगे आ जाता, रिपीट हो जाता, तो हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये वाले जो 4 डिजिट्स हैं वो बार बार आ रही हैं, रिकरेंस हो रही है, तो फिर ये वाला नंबर कंसिडर हो जाता रैशनल। लेकिन खास पैटर्न नहीं आगे चल रहा, तो फिर ये कौन सा है? इरैशनल। ये नंबर कौन सा है? इरैशनल। ये नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल को और इरैशनल। अगर आपको ये समझ ना आए तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है वो समझ नहीं आएगा, और इस चैप्टर की वजह से आगे क्या चल रहा है वो भी समझ नहीं आएगा। बात समझ आ गई? एक दफा फिर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ कि रियल नंबर के 2 ब्रांच हैं, उसमें रैशनल होता है और इरैशनल। रैशनल वो है जो P बटा Q की शक्ल में लिखा है, इरैशनल वो है जो P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखा है। एक बात, दूसरा जो P बटा Q की शक्ल में लिखा है वो रैशनल, उसकी आगे 2 ब्रांच है। जब वो P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ डिवाइड होगा तो या तो वो खत्म हो जाएगा या फिर खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो खत्म हो जाता है फिर भी वो रैशनल है, अगर वो खत्म नहीं होता फिर अगली शर्त ये है कि एक खास पैटर्न बार बार आना चाहिए, फिर वो रैशनल। अगर वो एक खास पैटर्न बार बार नहीं आ रहा तो फिर वो इरैशनल हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा।